गाइस चारिज़ार्ड सारे नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और चारिज़ार्ड के पास 2 मेगा एवोल्यूशन और गिगांटामैक्स फॉर्म हैं। इसीलिए चारिज़ार्ड किसी भी नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा सकता है। चारिज़ार्ड के पास बहुत सारे पावरफुल अटैक्स हैं और चारिज़ार्ड ने बहुत सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को हराया है, जैसे बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को हराया है, आर्टिक्यूनो को हराया है, लगातार 10 मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन्स को हराया है, फिर ब्लास्टोइस को हराया है। तो मतलब ये हम सब जानते हैं कि चारिज़ार्ड किसी भी नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा सकता है। लेकिन क्या चारिज़ार्ड लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी हरा सकता है? और अगर हरा सकता है तो वो कौन से लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन हैं जिन्हें चारिज़ार्ड हरा सकता है? यही है आज की वीडियो का टॉपिक। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और पोकेमॉन की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं आर्टिक्यूनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस। गाइस आर्टिक्यूनो को तो ऐश के चारिज़ार्ड ने हराया है, वो भी आधी ट्रेनिंग के साथ। तो वो पूरी ट्रेनिंग के साथ मोल्ट्रेस को भी हरा सकता है या फिर अच्छी टक्कर तो दे ही सकता है। लेकिन अगर मेगा चारिज़ार्ड एक्स और मोल्ट्रेस में फाइट हुई तो मेगा चारिज़ार्ड एक्स जीत जाएगा, क्योंकि मेगा चारिज़ार्ड एक्स की पावर मोल्ट्रेस से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेगा चारिज़ार्ड एक्स अगर प्राइमल ग्रोडॉन जैसे पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन को बहुत देर तक रोक सकता है, वो भी तब जब वो अपनी फुल पावर में नहीं था, और ग्रेनिंजा को 3 बार हरा सकता है और लगातार 10 मेगा एवोल्यूशन को अकेले हरा सकता है, तो मोल्ट्रेस को भी हरा सकता है। और चारिज़ार्ड अगर मोल्ट्रेस और आर्टिक्यूनो को हरा सकता है तो ज़ैप्डोस को भी हरा सकता है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो चारिज़ार्ड के पास गिगांटामैक्स फॉर्म भी है, और गिगांटामैक्स फॉर्म में तो ज़ैप्डोस, मोल्ट्रेस और आर्टिक्यूनो इन सभी को चारिज़ार्ड हरा सकता है। अगले लेजेंडरी पोकेमॉन है टोबियास का लैटियोस और टोबियास का मिथिकल पोकेमॉन डार्कराय। देखो गाइस, टोबियास के लैटियोस और डार्कराय को तो ऐश का चारिज़ार्ड ही हरा देगा, क्योंकि डार्कराय को तो ऐश के हेराक्रॉस और सेप्टाइल ने ही मिलके हरा दिया था। तो अगर ऐश का सेप्टाइल और हेराक्रॉस मिलके डार्कराय को हरा सकते हैं तो ऐश का फुल ट्रेंड चारिज़ार्ड भी डार्कराय को हरा सकता है। और टोबियास के लैटियोस को तो सिनोय के पिकाचू ने हरा दिया था, मतलब मैच ड्रॉ कर दिया था, तो ऐश के चारिज़ार्ड भी उसे हरा देगा। अगले लेजेंडरी पोकेमॉन है कॉस्मॉग और कॉस्मोएम। गाइस कॉस्मॉग सबसे वीकेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है, क्योंकि कॉस्मॉग के पास कोई भी अटैक नहीं है, और अगर कॉस्मॉग के पास कोई अटैक ही नहीं है तो वो चारिज़ार्ड को नहीं हरा पाएगा। और कॉस्मोएम भी एक वीक पोकेमॉन है, इसलिए चारिज़ार्ड तो उसे हरा सकता है। अगर चारिज़ार्ड नहीं हरा पाया तो उसके पास मेगा एवोल्यूशन और गिगांटामैक्स फॉर्म भी है, तो वो कॉस्मोएम को भी हरा सकता है। अगले लेजेंडरी पोकेमॉन है रेजियाइस, रेजिरॉक और रेजिस्टील। गाइस रेजियाइस को तो ऐश के पिकाचू ने ही हराया था, तो ऐश का चारिज़ार्ड भी उसे हरा देगा। और रेजिस्टील स्टील टाइप पोकेमॉन है, इसीलिए चारिज़ार्ड को रेजिस्टील पे एडवांटेज होगा, इसलिए चारिज़ार्ड रेजिस्टील को भी हरा सकता है। क्योंकि चारिज़ार्ड ने 5 रीजन तक चार्सिफिक वैली में ट्रेनिंग की है, तो वो रेजिस्टील को भी हरा सकता है अगर वो रेजियाइस को हरा सकता है तो, क्योंकि रेजिस्टील और रेजियाइस दोनों की पावर लगभग बराबर है। और रही बात रेजिरॉक की, तो रेजिरॉक को अगर ऐश का चारिज़ार्ड नॉर्मल में नहीं हरा पाया तो मेगा चारिज़ार्ड एक्स उसे हरा सकता है, या फिर गिगांटामैक्स चारिज़ार्ड तो उसे पक्का हरा देगा। गाइस अगला लेजेंडरी पोकेमॉन है 10% ज़ाइगार्ड और 50% ज़ाइगार्ड। अगर उन्होंने अपनी माइटी पावर यूज नहीं की तो चारिज़ार्ड उन्हें भी हरा सकते हैं। गाइस 50% ज़ाइगार्ड को अलाइन के चारिज़ार्ड ने बिना मेगा एवोल्यूशन के बहुत देर तक रोक के रखा था, तो अगर वो बिना मेगा एवोल्यूशन के 50% ज़ाइगार्ड को बहुत देर तक रोक के रख सकता है, तो वो मेगा इवॉल्व हो गया अगर, तो मेगा इवॉल्व हो के वो 50% ज़ाइगार्ड को हरा भी सकता है। और अगर उसने 50% ज़ाइगार्ड को हरा दिया तो 10% ज़ाइगार्ड को भी हरा सकता है। और गाइस अगर ज़रूरत पड़ी तो अपना गिगांटामैक्स चारिज़ार्ड तो है ही, और 50% ज़ाइगार्ड को अगर अलान का नॉर्मल चारिज़ार्ड बहुत देर तक रोक के रख सकता है तो गिगांटामैक्स चारिज़ार्ड तो उसे पक्का हरा देगा। हमारे आखिरी लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं एंटी, सुइकोन और राइकू। गाइस जैसे चारिज़ार्ड मोल्ट्रेस, ज़ैप्डोस और आर्टिक्यूनो को हरा सकते हैं, वैसे ही चारिज़ार्ड, मेगा चारिज़ार्ड और गिगांटामैक्स चारिज़ार्ड एंटी, सुइकोन और राइकू को भी हरा सकते हैं। क्योंकि गाइस एंटी, सुइकोन और राइकू मोल्ट्रेस, आर्टिक्यूनो और ज़ैप्डोस की तरह ही पावरफुल हैं।
मतलब मोल्ट्रेस, आर्टिक्यूनो और ज़ैप्डोस और एंटी सुइकोन और राइकू, इन सब की पावर ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब लगभग बराबर है। इसीलिए अगर चार्जार्ड, मेगा चार्जार्ड और गिगांटामैक्स चार्जार्ड मोल्ट्रेस, ज़ैप्डोस और आर्टिक्यूनो को हरा सकते हैं तो एंटी सुइकोन और राइकू को भी हरा सकते हैं। सो गाइज मुझे लगता है इतने ही लेजेंडरी पोकेमॉन हैं जिन्हें चार्जार्ड्स हरा सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में।